नमस्कार, मैं देवेंद्र प्रसाद। प्रस्तुत हैं दोपहर समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अमृत कलश यात्रा इस महीने की 31 तारीख को दिल्ली में कर्तव्य पथ पर संपन्न होगी। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अमृत कलश यात्रा के लिए देश भर से जमा की गई मिट्टी अब दिल्ली पहुंचने लगी है। इस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में रखा जाएगा और दिल्ली में अमृत वाटिका बनाई जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव इस महीने की 31 तारीख को संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर देश भर में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाती है। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस अवसर पर रन फॉर यूनिटी यानी एकता दौड़ का आयोजन करने और इसमें बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से त्योहार के मौजूदा मौसम में स्थानीय उत्पादों की खरीद कर आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को कार्य रूप देने में सहयोग की अपील भी की। अल्मोड़ा में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत आज नेहरू युवा केंद्र जिला युवा अधिकारी दिवाकर भाटी के नेतृत्व में नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों का दल दिल्ली के लिए रवाना हो गया। नेहरू युवा केंद्र के जिला युवा अधिकारी ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत जिले के 11 विकास खंडों से माटी से भरा कलश यात्रा दिल्ली भेजा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पुलिस लाइन में 53 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत के प्रशासनिक भवनों, बैरकों और आवासीय भवनों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस कार्मिकों के कल्याण और उनकी सुविधाओं की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए अगले 3 वर्षों में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस की कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ ही चारधाम और कांवड़ जैसी यात्राओं के संचालन में बड़ी भूमिका रहती है। तमाम चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष अब तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आए हैं। उन्होंने साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस के प्रयासों की सराहना भी की। प्रदेश सरकार और राज्य में निवेश के लिए उत्साहित विभिन्न क्षेत्रों की 18 कंपनियों के बीच शनिवार को बेंगलुरु रोड शो में कुल 4,600 करोड़ के MOU हस्ताक्षरित किए गए। इस अवसर पर निवेशकों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि साल 2000 में अलग राज्य गठन के बाद उत्तराखंड राज्य ने वैश्विक स्तर पर अपनी एक पहचान स्थापित की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निवेश के लिए पर्यटन और आतिथ्य, आयुष और वेलनेस, फिल्म शूटिंग, खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा, नवीकरणीय ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभिन्न सेक्टरों की पहचान की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड फार्मा हब के रूप में भी पहचान बना रहा है। इस कार्यक्रम को कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार अनुसंधान और विकास संस्थानों और प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ मिलकर औषधीय पौधों और अनुप्रयोगों के साथ ही योग के व्यावसायिक उत्पादन में अनुसंधान एवं शोध कर रही है। राज्य से औषधीय और सगंध पौध निर्यात क्षेत्र के अंतर्गत देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, नैनीताल, उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य में योग ग्राम की अवधारणा योग को पर्यटन से जोड़ने का एक प्रयास है। इस अवसर पर निवेशकों को आगामी 8 और 9 दिसंबर को होने वाली राज्य के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के लिए आमंत्रित किया गया। ड्रग फ्री देवभूमि 2025 की परिकल्पना को साकार करने के लिए सभी थाना क्षेत्रों में लगातार पुलिस की चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को देहरादून जिले के सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस चौपाल का आयोजन किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने देवभूमि को नशा मुक्त बनाने और नशा तस्करों के विरुद्ध दून पुलिस द्वारा चलाए जा रहे अभियान में आम जनमानस की सहभागिता को बढ़ाने के लिए उपस्थित लोगों को प्रेरित किया। साथ ही उन्हें नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में जागरूक किया गया। इस चौपाल में मौजूद लोगों ने नशे के विरुद्ध अभियान में पुलिस का पूरा सहयोग करने की बात कही। देहरादून स्थित पुलिस लाइन में 3 दिवसीय दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को दीपावली मेले के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस परिवार के 10 दिव्यांग परिजनों को कृत्रिम अंग और उपकरण वितरित किए। साथ ही पुलिस परिवार से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों के साथ ही 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया।
मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों में पुलिसकर्मियों के परिजनों द्वारा तैयार किए गए उत्पादों को प्रदर्शित किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं ने अपने अथक परिश्रम से आर्थिक रूप से खुद को आत्मनिर्भर बनाया है और देवभूमि की सभ्यता और संस्कृति को भी जीवित रखा है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।